जय श्री कृष्ण बच्चों। आज मैं क्लास 12 का 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 बनाने जा रहा हूँ और मैं समझता हूँ कि आप लोग भी मेरे साथ साथ बना रहे होंगे। और 8.1 का 3 क्वेश्चन तक मैं भेज चुका हूँ। आज ही सवेरे मैंने भेजा है, ये चौथा है आपका। तो दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर बटा 9 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें, यही आपका क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो आपको दीर्घवृत्त बना लेना है, जिसमें चूंकि वाई स्क्वायर बटा 9 है, 9 जो है वो 4 से बड़ा है, यानी ये वाई अक्ष के सममित होगा। क्योंकि आपको बताया गया था क्लास 11th में ही कि जो बड़ा होता है उसी के अक्ष के सममित होता है। तो यहाँ है 4 और यहाँ है 9, अर्थात ये वाई अक्ष के सममित होगा। तो आप देखिए एक्स स्क्वायर बटा 4 प्लस वाई स्क्वायर बटा 9 बराबर 1 हो गया। वाई स्क्वायर बटा 9 बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको उधर भेज दिए। वाई स्क्वायर बराबर 9 माइनस 9 एक्स स्क्वायर बटा 4, वाई बराबर 3/2 रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। दीर्घवृत्त द्वारा घिरा क्षेत्र बराबर 4 इंटू क्षेत्र ए ओ बी का क्षेत्रफल। अब ये देखिए 4 इसलिए करना पड़ा चूंकि 1 2 3 4 ये चारों का क्षेत्रफल को मैंने अलग कर दिया। अब ये जो आपका जो एक रीजन आपका जो बच रहा है, ये रीजन जो है इसका क्षेत्रफल फिर हमको निकालना था। इस क्षेत्र का क्षेत्रफल, चलिए ठीक है, मार्कर कहीं और लगता है रखा गया है। अब चलिए यहां से आ जाइए। तो यहां देखेंगे हम लोग चलते हैं 4 इंटू 2 0। अब ये क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको मुझे बताना है। ये क्षेत्र का क्षेत्रफल मुझे बताना है। देख लीजिए ये जो क्षेत्र है इसका क्षेत्रफल हम कर रहे हैं। इसी क्षेत्र में अगर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा का पूरा हमारा हो जाएगा, जिसका अपर लिमिट होगा 2 और लोअर लिमिट होगा 0। 3/2 आपका ये आ गया, रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx हो गया। ठीक है, ये सॉल्व करने के बाद इतना आया था ये। अभी आपका जो है 3/2 में 3/2 को बाहर, चूंकि कांस्टेंट टर्म बाहर चला जाता है, तो 4 इंटू 3/2 अगर काटेंगे तो 2 हो जाएगा। 2 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 होगा। अब आपका हो जाएगा रूट अंडर 4 एक्स स्क्वायर माइनस dx। तो आपको हम इसके पहले लेसन में यानी 7.1 में ही आपको हम बताए थे कि ये जो आपका है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx के फॉर्मूला पर आ गया। अब इसका होता है x रूट अंडर 4 एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 4/2 साइन इनवर्स x/2। अपर लिमिट ऊपर चला गया, लोअर लिमिट, ये इसका बहुआ इंटीग्रेशन होता है जो यहाँ पर लिखा हुआ है। 6 को बाहर कर दिया। अब यहाँ चूंकि हम x के स्थान पर क्या पुट करेंगे, 2 करेंगे, तो यहाँ भी तो 2 करना होगा। तो 2 स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 से 4 गया 0, यानी ये पूरा टर्म 0 हो गया। और 0 में किसी से गुना करो किसी से भाग करो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो ये पूरा का पूरा टर्म आपको जैसे आप वेरी कराएंगे 0 आ जाएगा। अब ये आपका बचेगा, तो x के जगह पर केवल 2 पुट करेंगे तो 2/2 आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ अगर आप काट देते हैं तो आपको 2 आ जाएगा, तो हो जाएगा 2 साइन इनवर्स 1। और ये आपका लोअर लिमिट चूंकि 0 है तो यहाँ भी पुट करें यहाँ भी पुट करें आपको 0 ही मिलने वाला है। अब ये तो पूरा टर्म आपका गया, केवल बचा 2 साइन इनवर्स। अब 1 के जगह पर होता है साइन π/2। अब ये आपका जो है 2 से 2 कैंसिल भी हो जाएगा, यानी 6π आपका जो है 6π वर्ग का, यही आपका आंसर होगा। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी बन गया, जो कहता था एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो आप इसे अच्छी तरह से पहले लिख लेंगे, 1-2 बार लिखने का प्रयास करेंगे और एक बार अपने से लिखने का, पहले तो 1 बार 2 बार देख के लिखेंगे, फिर 1 बार अपने से लिखने का प्रयास करेंगे। आपको ये सवाल आ जाएगा और ये सवाल बोर्ड में आने की भी काफी संभावना है। मैं आपको अब वही सवाल बनाकर भेज रहा हूं जो बोर्ड में आ सकता है, इसलिए बच्चों इसको अभ्यास कर करके सीखते रहें। क्लास 12 के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। जय श्री कृष्णा।